हाय एवरीवन। तो आज हम अपना GS6 का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये है फर्स्ट टॉपिक, ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स इन यूपी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है की कंपोनेंट ऑफ सर्विस सेक्टर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्विस सेक्टर के की कंपोनेंट्स देखेंगे आप इसमें। सो फर्स्ट इज टूरिज्म। देखिए यूपी जो है ना वो डाइवर्स और वाइब्रेंट है। इसमें रिच कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज, रिलीजियस साइट्स हैं, नेचुरल लैंडस्केप्स और एग्रीकल्चरल वंडर्स हैं। स्टेट अट्रैक्ट करता है मिलियन ऑफ टूरिस्ट को फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड ईच ईयर। कुछ की एस्पेक्ट्स हैं टूरिज्म के यूपी में। पहला है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइट्स। यूपी होम है टू आइकॉनिक कल्चरल एंड हिस्टोरिकल डेस्टिनेशंस। इसमें आता है आपका ताजमहल आगरा में, जो कि वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। देन अदर नोटेबल अट्रैक्शंस में फतेहपुर सिकरी, आगरा का फोर्ट, वाराणसी के घाट एंड टेम्पल्स आ जाते हैं। इलाहाबाद का संगम, लखनऊ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे कि बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, मथुरा का वृंदावन जो कि लॉर्ड कृष्णा से एसोसिएटेड है। तो बेसिकली टूरिज्म में अगर हम देखें तो कल्चरल और हिस्टोरिकल साइट्स है हमारे पास। फिर देखिए रिलीजियस टूरिज्म बहुत होता है यहाँ पे। यूपी एक सिग्निफिकेंट सेंटर है रिलीजियस टूरिज्म के लिए। वाराणसी वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटीज है वर्ल्ड में, और एक मेजर पिलग्रिमेज साइट है ये हिंदूज के लिए। अदर प्रोमिनेंट रिलीजियस साइट्स इंक्लूड करते हैं अयोध्या, जो कि बिलीव्ड है टू बी बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, मथुरा जो कि एसोसिएटेड है लॉर्ड कृष्णा से, इलाहाबाद, देन ये साइट है कुंभ मेला का। ठीक है, एंड सारनाथ जो कि बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है। वाइल्ड लाइफ एंड नेचर का भी टूरिज्म होता है। स्टेट बोस्ट करता है सेवरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एंड नेशनल पार्क्स को, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पे, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज है ये होम है टू डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे कि टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड राइनोसोरस। ठीक है, ये सब यहाँ पे मिलते हैं। कुछ फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। यूपी सेलिब्रेट करता है बहुत सारे फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स को जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। कुंभ मेला 12 साल में एक बार होता है प्रयागराज इलाहाबाद में। ये लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है वर्ल्ड में। अदर नोटेबल फेस्टिवल्स इंक्लूड करते हैं होली, दिवाली, जन्माष्टमी, रामनवमी। ये सेलिब्रेट होते हैं विद ग्रेट फर्वर एंड एंथुजियाज्म। देन क्विजीन की बात करते हैं। यूपी ना एक ऑफर करता है आपको डिलेक्टेबल कलिनरी एक्सपीरियंस। ठीक है, इसका जो कलिनरी एक्सपीरियंस होता है ना वो काफी अलग है। इसमें डिशेस जैसे कि कबाब, बिरयानी, पेठा एक स्वीट डेलिकेसी है ये। ट्रेडिशनल अवधी क्विजीन, ठीक है, जो अपने रिचनेस ऑफ फ्लेवर्स के लिए जाना जाता है, ये सब मिलता है। सिटीज जैसे कि लखनऊ, ये अपने कलिनरी हेरिटेज के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, फिर आते हैं हैंडीक्राफ्ट एंड आर्ट पे। स्टेट रिनाउंड है अपने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, जिसमें आता है हमारा चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी जो कि लखनऊ से है, ब्रासवेयर जो मुरादाबाद से है। अब देखो इसमें ये सब जगह पे क्या चीज फेमस है याद रखना, यू कैन पॉइंट इट आउट इन दी मैप वेरी इजीली। ठीक है, तो एम्ब्रॉयडरी चिकनकारी का लखनऊ, ब्रासवेयर मुरादाबाद, कारपेट्स कहाँ के फेमस है, भदोही के, पॉटरी खुर्जा की। ठीक है, आर्ट फॉर्म जैसे कि कथक डांस, क्लासिकल म्यूजिक, ये भी इस रीजन में फ्लरिश कर रहे हैं। टूरिज्म एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी ऑफ यूपी में। ये कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, रेवेन्यू जनरेशन में, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यहाँ पे कुछ की एस्पेक्ट है टूरिज्म के कंट्रीब्यूशन के, जो मतलब टूरिज्म कैसे इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो द फर्स्ट थिंग इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है यूपी में वो क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल एजेंसीज, टूर ऑपरेटर्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड लोकल बिजनेसेस। ये प्रोवाइड करता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल को। रेवेन्यू जनरेशन, टूरिज्म बहुत ही सब्सटैंशियल रेवेन्यू लेकर आता है स्टेट के लिए। स्टेट में मतलब वेरियस चैनल्स के थ्रू टूरिस्ट जो होते हैं अपना स्पेंड करते हैं मनी अकोमोडेशन पे, फूड पे, बेवरेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग, एंट्री फीस पे। ठीक है, टू अट्रैक्ट टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। देन
ये जो एक्सपेंडिचर है कंट्रीब्यूट करता है लोकल इकोनॉमी में, सपोर्ट करता है बिजनेस को, जनरेट करता है टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है, केटर करता है नीड्स ऑफ टूरिस्ट के लिए, मतलब अगर हमें टूरिस्ट को बुलाना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ना इन्वेस्ट कर रहा है डेवलप करने में टूरिस्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि अब वो आएंगे तो रुकने के लिए होटल्स चाहिए, रिजॉर्ट्स चाहिए, अच्छे गेस्ट हाउसेस, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क चाहिए, रोड्स एंड अदर एमिनिटीज चाहिए। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इनहांस करता है टूरिज्म के एक्सपीरियंस को एंड बेनिफिट करता है स्टेट के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में। वही ना कि अब एक जगह पे आप टूरिज्म के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, डेवलपमेंट तो उस जगह का हो ही रहा है ना। प्रमोशन लोकल हैंडीक्राफ्ट्स का, प्रोडक्ट्स का होता है। टूरिज्म जो है यूपी में वो एक प्लेटफॉर्म देता है शोकेस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए स्टेट के रिच हैंडीक्राफ्ट को, आर्ट को एंड लोकल प्रोडक्ट्स को। टूरिस्ट परचेज करते हैं ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स एंड सोवेनियर्स को, सपोर्ट करते हैं लोकल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन को एंड कंट्रीब्यूट करते हैं लोकल इकोनॉमी में। कल्चरल प्रिजर्वेशन, देखो टूरिज्म हेल्प करता है प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन में कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ यूपी में। ये एनकरेज करता है कंजर्वेशन हेरिटेज साइट्स का, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, और ये प्रिजर्व करता है स्टेट के कल्चरल आइडेंटिटी को। ठीक है, देखो जहाँ पे भी सारा कल्चरल साइट होगा, हेरिटेज होंगे, हेरिटेज साइट्स, टेम्पल्स होंगे, यहाँ पे क्या होगा, प्रिजर्व करेगा उनके कल्चरल आइडेंटिटी को, अट्रैक्ट करेगा टूरिस्ट को जो इंटरेस्टेड है अपने कल्चरल हेरिटेज में। रूरल टूरिज्म डेवलपमेंट की बात करते हैं, यूपी ऑफर करता है अपॉर्चुनिटीज रूरल टूरिज्म के लिए, प्रोवाइड करता है टूरिस्ट को एक ग्लिम्स रूरल लाइफ का, लोकल ट्रेडिशंस एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये जो फॉर्म है टूरिज्म का कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रूरल एरियाज में, सपोर्ट करता है लोकल कम्युनिटीज को और हेल्प करता है रिड्यूस करने में माइग्रेशन रूरल से अर्बन एरियाज में। देन सेलिंग फीचर्स की बात करते हैं। देखिए अ टोटल ऑफ 2487.42 लाख टूरिस्ट अराइव करते हैं यूपी में 2022 में, फ्रॉम जनवरी से अक्टूबर 2022। और ये नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है। जिसमें से इंडियन टूरिस्ट जो थे वो 2483.31 लाख थे और फॉरेन टूरिस्ट जो है वो 4 लाख के करीब थे। ग्रैंड इवेंट दीपोत्सव 2022 का अयोध्या में ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसको काफी पॉपुलैरिटी मिली इंटरनेशनल लेवल पे। इस ओकेशन पे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ कि हमने करीब 15 लाख लैंप जो है साइमल्टेनियसली जो है लाइट अप किए थे, और रिकॉर्ड तोड़ा था अपना ही 2021 का जो 9.41 लाख लैंप्स का था। नेक्स्ट वी हैव, देखिए ऑर्गेनाइजिंग फैम टूर्स, ऑर्गेनाइजिंग फैम टूर्स फॉर रिनाउंड सोशल मीडिया, ये ब्लॉगर्स के लिए है, स्टेट में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे किया जा रहा है। विद नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में एंड मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में, यूपी जो है वो फर्स्ट स्टेट बन जाएगा कंट्री में जिसके पास ना 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ना 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, कौन सा बना हुआ है, कौन सा प्रपोज्ड है, वो लिख के। टूरिज्म डिपार्टमेंट लॉन्च कर रहा है एक इंटीग्रेटेड वन स्टॉप ट्रैवल सोल्यूशन पोर्टल को, जो कि इंटेंड कर रहा है प्रोवाइड करने के लिए कन्वीनियंस एंड गाइडेंस टूरिस्ट को। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज पे आ जाइए, आईटी एंड आईटीईएस। यूपी फोकस कर रहा है डेवलप करने पे आईटी एंड आईटीईएस सेक्टर्स को, सिटीज लाइक नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड लखनऊ में। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश कर रहा है आईटी पार्क्स को एंड सम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, अट्रैक्ट करने के लिए आईटी एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज को, बीपीओस को एंड अदर टेक रिलेटेड बिजनेसेस को। देन आईटी सेक्टर जो है यूपी में ग्रो कर रहा है रैपिडली एंड सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यहाँ पे कुछ की एस्पेक्ट्स हैं आईटी के सेक्टर के कंट्रीब्यूशन में, ठीक है, मतलब आईटी सेक्टर यूपी के इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। पहली चीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आईटी सेक्टर एक मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है यूपी में, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है स्किल प्रोफेशनल्स को, इंजीनियर्स को, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, आईटी कंसल्टेंट्स एंड सपोर्ट स्टाफ को। रेवेन्यू जनरेशन,
आईटी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है स्टेट के रेवेन्यू जनरेशन में वेरियस मींस के थ्रू। आईटी कंपनीज जनरेट करते हैं रेवेन्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू, आईटी कंसल्टिंग, आउटसोर्सिंग सर्विसेज एंड अदर आईटी इनेबल सर्विसेज के थ्रू। रेवेन्यू जनरेशन टैक्स कलेक्शंस में कंट्रीब्यूट करता है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। देन आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। ग्रोथ जो है आईटी सेक्टर का रिक्वायर करता है डेवलपमेंट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंक्लूडिंग आईटी पार्क्स, टेक्नोलॉजी हब्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर। स्टैब्लिश करना ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अट्रैक्ट करता है आईटी कंपनीज को एंड स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंसिलरी बिजनेसेस का, रियल एस्टेट का एंड अदर सपोर्टिव सर्विसेज का। स्किल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल। देखो आईटी सेक्टर यूपी में ने क्रूशियल रोल प्ले करता है स्किल डेवलपमेंट में और कैपेसिटी बिल्डिंग में। यहाँ पे ये ऑफर करता है अपॉर्चुनिटीज को टेक्निकल एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए इक्विप करना वर्कफोर्स को नेसेसरी स्किल्स के साथ में एंड नॉलेज जो रिक्वायर्ड है आईटी इंडस्ट्रीज के लिए। दिस इन टर्न एनहांस करता है एम्प्लॉयबिलिटी को, कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट में। नेक्स्ट देखिए इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप होता है इसकी वजह से। जो आपका आईटी सेक्टर है वो फॉस्टर करता है इनोवेशन को एंड एंटरप्रेन्योरशिप को यूपी में। ये प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स के लिए और टेक्नोलॉजी ड्रिवन वेंचर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप के लिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन वेंचर्स है जो फ्लरिश करेंगे, कंड्यूसिव इकोसिस्टम जो है क्रिएट होगा इनोवेशन के लिए एंड बिजनेस ग्रोथ के लिए। ये जो एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है कंट्रीब्यूट करता है जॉब क्रिएशन के लिए, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए। देन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी सेक्टर ड्राइव करता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारी इंडस्ट्रीज का और सेक्टर्स का यूपी में। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बहुत सेक्टर्स में। तो ये एक तो ऑटोमेशन को इनेबल करेगा, ई गवर्नेंस, ठीक है, डिजिटल सर्विसेज एंड डिजिटल मार्केटिंग, एनहांसिंग एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी। इसकी वजह से बेसिकली हो क्या रहा है, ऑटोमेशन इनेबल होगी, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक मोड पे भी काम हो रहे हैं, ई गवर्नेंस है, डिजिटल सर्विसेज आ रही है, डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ गई, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी सब बढ़ गया। अडॉप्ट करना आईटी सॉल्यूशंस को, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को, ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है सेक्टर्स को जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म। ये ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लीड करता है। देन यूपी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है आईटी सेक्टर के इम्पोर्टेंस को और इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स प्रमोट करने के लिए उसकी ग्रोथ को। ये इंक्लूड करता है प्रोवाइड करना इंसेंटिव्स आईटी कंपनीज के लिए, सपोर्ट करना स्टार्टअप्स को, इन्वेस्ट करना आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रमोट करना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को। ये जो एफर्ट्स हैं कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में बाय हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ आईटी सेक्टर। ठीक है, आईटी सेक्टर के पोटेंशियल को हार्नेस करते हैं एंड पोजीशन करते हैं स्टेट को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के तरीके से आईटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन के लिए। देन एजुकेशन, जो सर्विस सेक्टर है ना उत्तर प्रदेश में, उसमें एक रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम इंक्लूड करता है विद न्यूमरस यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, बेसिकली क्या है यहाँ पे सर्विस सेक्टर में, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब है यहाँ पे। स्टेट का एजुकेशन सिस्टम पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन का जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है शेप करने में, वर्कफोर्स को फॉस्टर करता है, इनोवेशन को ड्राइव करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को। यूपी होम है सेवरल प्रेस्टिजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंक्लूडिंग आपका यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कफोर्स को, असेंशियल होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट में, स्टिमुलेट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ग्रेजुएट जो यूपी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से निकले हैं वो बहुत सारे सेक्टर्स में अपने कंट्रीब्यूशन देखते हैं जैसे कि आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज, बॉल्स्टरिंग स्टेट इकोनॉमी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, स्टेट की इकोनॉमी काफी बॉल्स्टर होती है। अब देखिए स्टेट सेलिएंट फीचर्स क्या है। मैक्सिमम जो शेयर है ना टोटल एक्सपेंडिचर का एजुकेशन पे स्टेट में, वो प्राइमरी एजुकेशन पे करा गया है। ये ध्यान रखना, प्राइमरी पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद हायर एजुकेशन। ठीक है, प्राइमरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी उसके बाद में हायर, इस तरीके से खर्चा करा गया है। एनकरेज करने के लिए टीचर्स को कि वो एक्सीलेंट वर्क करें। नंबर ऑफ स्टेट टीचर अवार्ड जो है ना
वो 17 से 75 कर दिए गए बढ़ा के। देखो इंसेंटिवाइज तो होगा ही ना, उनको थोड़ी खुशी होगी कि कुछ अवार्ड मिल रहा है उनके परफॉर्मेंस के लिए, तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। एंड प्राइज मनी इंक्रीज होगी 10,000 से 25,000 रुपए। ठीक है, अब आगे देखो। एज पर डेल्टा रैंकिंग जो कि मार्च 2022 में हुई थी, डिस्प्ले करी गई थी ऑन चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल पे। डिस्ट्रिक्ट सोनभद्रा ने ज्वाइन किया टॉप 10 रैंक्स को विद 7th रैंक। स्टाइपेंड एट द रेट ऑफ 200 रुपए पर मंथ। ठीक है, 15,448 बच्चों को, मतलब स्पेशली एबल्ड गर्ल्स को जो कि काउंसिल प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको दिया गया एट द रेट ऑफ 2,000 रुपीज पर मंथ। एंड 6,953 सीरियस एंड मल्टी डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो थे, उनको एट द रेट ऑफ, ये इसको सेंट एट द रेट ऑफ रुपीज के बाद लिखा नहीं है इन्होंने, ठीक है, कि ये डीबीटी के थ्रू भेजा सितंबर 5 2022 में प्रोवाइड करने के लिए उनको अलाउंस एट द रेट ऑफ 6,000 रुपए। तो ये इसमें इन्होंने स्कीम के बारे में मेंशन नहीं करा, बस उसका डेटा लिख दिया, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि हाँ स्पेशली एबल चिल्ड्रन और मल्टी डिसेबल्ड बच्चों के लिए इन्होंने इंसेंटिवाइजिंग प्रोग्राम्स लिए हैं। अब देखो यूपी ना फर्स्ट स्टेट है जो ऑनलाइन टीच करता है थ्रू टीवी चैनल्स जैसे कि स्वयं प्रभा चैनल एंड दूरदर्शन टू मेक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग कोचिंग फैसिलिटीज नियर देयर होम। स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसने इम्प्लीमेंट किया मुख्यमंत्री अभ्युदया योजना। डिविजनल हेडक्वार्टर्स जितने भी है सारे वहां पे। तो ये स्कीम का नाम प्री के पॉइंट से याद रखना, अपने मेंस में भी लिख सकते हो कि बच्चों को कोचिंग दी जाए, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो है उनको कोचिंग मिले बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। तो अभ्युदया योजना जो है निकाली गई है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, माँ शकंबरी देवी यूनिवर्सिटी, एक सेकेंड देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, माँ शकंबरी देवी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, महाराज सुलहदेव, ठीक है, सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़। ये यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज हैं, ये ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू ये न्यू यूनिवर्सिटीज के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कितने हो गए, एक, अच्छा ये अलीगढ़ में है एक्चुअली, ठीक है, ये 2 सहारनपुर वाली, ये 3 आजमगढ़ वाली, ठीक है, ये 3 न्यू यूनिवर्सिटीज बनी है। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन जो हुआ पहले। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, AICTE ने कुछ स्टैंडर्ड दिए हैं, न्यू दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो उसने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस एनहांस करें कम्युनिकेशन स्किल्स को, सॉफ्ट स्किल्स एक्सेट्रा का स्टूडेंट्स में जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। 89 लैंग्वेजेस लैब जो है यहाँ पे वो स्टैब्लिश करे गए हैं। फिर आप देखिए 2011 के सेंसस के हिसाब से बोला गया जो लिटरेसी रेट है ना उत्तर प्रदेश का वो 67.68% है, और जो मेल लिटरेसी रेट है 77.28% है। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का कितना 67 के करीब, और मेल का कितना 67, फीमेल का कितना है 57। यहाँ पे डिफरेंस है 20% का सीधा सीधा फीमेल और मेल लिटरेसी में। ठीक है, ये वाला डेटा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप यूज कर सकते हो कि 67 ओवरऑल है, मेल्स का 77 और फीमेल्स का 57 है। ठीक है, ये तीनों नंबर बहुत इजी टू रिमेम्बर है। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर जो है वेल स्टैब्लिश है यूपी में। इसमें प्रेजेंस है नेशनल और रीजनल बैंक्स का, इंश्योरेंस कंपनीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। ये जो सेक्टर है ऑफर करता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। मेडिकल एंड हेल्थ केयर सेक्टर यूपी में प्ले करता है क्रिटिकल रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाय इम्प्रूविंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट, जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, फोस्टर करता है इनोवेशन को। इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स की बात करें, एक रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम लीड करता है टू बेटर हेल्थ आउटकम। ठीक है, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम होगा तो हेल्थ आउटकम अच्छा होगा, बर्डन कम होगा डिजीज का, इम्प्रूव करेगा ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, और प्रोवाइड करेगा एक्सेसिबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। ठीक है, सबके लिए जो हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल होंगी। यूपी इनहांस कर सकता है प्रोडक्टिविटी अपने वर्कफोर्स का, अगर वो रिड्यूस करे एब्सेंटिज्म को, कंट्रीब्यूट करेगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ में। अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट में देखिए, एक वेल डेवलप्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में अट्रैक्ट कर सकता है इन्वेस्टमेंट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्सेज से।
इन्वेस्टर्स ड्रॉन होते हैं टू रीजन्स जहाँ पे रिलायबल हेल्थ केयर सिस्टम होता है जो पॉपुलेशन की नीड को पूरा कर सके और क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ये जो इन्फ्लक्स है इन्वेस्टमेंट का वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को, क्रिएट करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज को, जनरेट करता है रेवेन्यू स्टेट के लिए। फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे। जो हेल्थ केयर सेक्टर है ना वो सिग्निफिकेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, एक्सपैंड करता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एंड सर्विसेज को। तो अब देखो ये बेसिकली हुई ना हेल्थ केयर में एम्प्लॉयमेंट तो बहुत है, अगर आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज अपनी एक्सपैंड करो, सर्विसेज एक्सपैंड करो, यूपी क्रिएट करेगा जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे प्रोफेशनल्स के लिए, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सपोर्ट स्टाफ। मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं। यूपी का हेल्थ केयर सिस्टम पोटेंशियली अट्रैक्ट कर सकता है मेडिकल टूरिस्ट को वर्ल्ड वाइड बाय प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज एंड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स। यूपी पोजीशन कर सकता है खुद को एज अ हब फॉर मेडिकल टूरिज्म। ये जनरेट करता है रेवेन्यू फ्रॉम फॉरेन पेशेंट्स एंड सपोर्ट करता है रिलेटेड इंडस्ट्रीज को जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म। तो यहाँ पे बेसिकली याद रखना रेवेन्यू में भी हेल्प हो रही है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म सब में हेल्प हो रही है। फिर रिसर्च एंड इनोवेशन की बात करते हैं। मेडिकल एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फॉस्टर करता है इनोवेशन को एंड रिसर्च को। यूपी प्रमोट करता है कोलैबोरेशन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के बीच में एंड यूनिवर्सिटीज एंड इंडस्ट्री टू ड्राइव एडवांसमेंट्स मेडिकल टेक्नोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर डिलीवरी मॉडल्स में। ये जो इनोवेशन है इंप्रूव करते हैं हेल्थ केयर आउटकम्स को, क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटीज को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एंड कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड प्रोएक्टिविटी में क्या आता है। अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स में इन्वेस्ट करें जैसे कि अवेयरनेस कैंपेन्स निकालें, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, अर्ली डिजीज का डिटेक्शन करें, तो ये पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। यूपी में हेल्दी इंडिविजुअल्स मोर प्रोएक्टिव होते हैं और ये लीड करेगा टू इंक्रीज इकोनॉमिक आउटपुट, रिड्यूस करेगा हेल्थ केयर का कॉस्ट जो एसोसिएटेड है ट्रीट करने से प्रिवेंटेबल इलनेस को। देन फुली लेवरेज करने के लिए रोल ऑफ मेडिसिन और हेल्थ केयर को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूपी फोकस करेगा इम्प्रूव करने में क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज का, और इन्वेस्ट करना इंफ्रास्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी में, प्रमोट करना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और प्रायोरिटाइज करना प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स को। बाय डूइंग सो यूपी इनहांस कर सकता है वेलबींग अपने पॉपुलेशन का। देखो सारे वर्ड्स ना जब भी आप आंसर लिखोगे ना हेल्थ केयर के बेटरमेंट पे सब डालना, ठीक है, कि क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी अच्छी करी जाए, इम्प्रूव करी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करा जाए, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है आप करो, प्रायोरिटाइज करो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को, ठीक है। 4-5 पॉइंट तो यहीं से मिल गया आपको। ये अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को, कंट्रीब्यूट करेगा सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ में। ये जब जो सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हो ना इनको नोट्स में जब लिखोगे इतने हिसाब से लिखना कि सीधा सीधा आंसर में डाल सको, ठीक है, मतलब नोट्स ही ऐसे बना लो कि जब आंसर राइटिंग करो तो स्ट्रक्चर मिल जाए, ठीक है। आगे देखो सेलिंग फीचर्स क्या है इसके। एट प्रेजेंट हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेजेस है स्टेट में, जिसमें से 35 जो है स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, 30 जो है प्राइवेट है। देन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये कवर करता है, ठीक है, ये मतलब लाया गया है जो कवर करेगा सारे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स को इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में। okay has been part of the district in the financial year 2018-19, ठीक है। for the treatment of malnourished children न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो है न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को बोला गया, प्रिपेयर करे गए फेज मैनर में डिस्ट्रिक्ट मेंस हॉस्पिटल में, देन मेडिकल कॉलेज ऑफ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर ये सांस निकाला गया प्रोग्राम फ्रॉम नवंबर 2020 रिड्यूस करने के लिए डेथ ड्यू टू निमोनिया। प्रोग्राम रन किया जा रहा है मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, और ये स्टार्ट हुआ था मार्च 2019 में उन लोगों के लिए जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं और वो परव्यू ऑफ आयुष्मान भारत योजना में नहीं आते हैं, ठीक है, उनके लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है। अब देखो रिटेल और हॉस्पिटैलिटी में क्या है। रिटेल सेक्टर यूपी में रैपिडली ग्रो कर रहा है, एस्टैब्लिशमेंट हुआ यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स का, सुपरमार्केट्स और रिटेल चेन्स का। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इंक्लूड करता है होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरिंग सर्विसेज जो केटर करते हैं नीड्स ऑफ रेजिडेंट्स एंड टूरिस्ट को। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यूपी में लोकल कल्चर को प्रमोट करता है, ट्रेडिशंस क्विजीन को। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ऑफन शोकेस करते हैं रीजनल डेलिकेसीज को और ऑफर करते हैं कल्चरल एक्सपीरियंस को।
कंट्रीब्यूट करते हैं प्रिजर्व और प्रमोट करने में लोकल हेरिटेज को। देन देखिए रिटेल आउटलेट्स यूपी में ये प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म लोकल प्रोड्यूसर्स को एंड आर्टिसंस को शोकेस करने के लिए, सेल करने के लिए अपने गुड्स को। ठीक है, जो भी रिटेल आउटलेट्स यहाँ पे होंगे वो क्या करेंगे, आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं किसको, लोकल प्रोड्यूसर्स को और आर्टिसंस को, जिससे कि क्या किया जा सके, शोकेस करा जा सके, सेल करा जा सके उनके वर्ड्स को। ये प्रमोट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, प्रिजर्व करते हैं ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को एंड इंडस्ट्रीज को एंड सपोर्ट करते हैं लोकल इकोनॉमी को। देन ग्रोथ जो है रिटेल सेक्टर का वो नेसेसिटेट करता है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, जैसे कि शॉपिंग, ठीक है, शॉपिंग मॉल्स हो गए, रिटेल सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क हो गए। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है ये जनरेट करता है कंस्ट्रक्शन जॉब्स, एनहांस करता है अर्बन लैंडस्केप्स को, अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में और रिलेटेड इंडस्ट्रीज में। फिर ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स पे आते हैं। उत्तर प्रदेश एक मेजर ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स हब है और वेल डेवलप्ड है। यहाँ पे रोड, रेल एंड एयर कनेक्टिविटी से ये सेक्टर इंक्लूड करता है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को, लॉजिस्टिक्स कंपनीज को, कार्गो हैंडलिंग को एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज को। ट्रांसपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर यूपी में प्ले करता है वाइटल रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, कनेक्टिंग आपके मार्केट्स को, क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को और अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट को। यूपी का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ना एंड ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी है वो इसको हब बनाता है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। जो स्टेट है वो एक्ट करता है एज अ गेटवे फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, डिफरेंट रीजन्स के बीच में क्या है, ये मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए जो है इजीली गेटवे प्रोवाइड करता है, कनेक्ट करता है मार्केट्स को, फैसिलिटेट करता है सप्लाई चेन को। ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सेक्टर एनेबल करता है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का, सपोर्ट करता है ट्रेड एक्टिविटीज को, कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, एक्सपैंड करता है मार्केट के एक्सेस को बिजनेस के लिए। देखो बिजनेस, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, बिजनेस होटल्स एंड रेस्टोरेंट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी ऑफ यूपी में। ये जो एस्टैब्लिशमेंट्स है सपोर्ट करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज को, अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। ये कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर में स्टेट में। बिजनेस होटल्स प्रोवाइड करते हैं अकोमोडेशन एंड सर्विसेज बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए, वाइल रेस्टोरेंट्स केटर करते हैं डाइनिंग नीड्स ऑफ बोथ रेजिडेंट्स एंड विजिटर्स के लिए। देन रियल एस्टेट ओनरशिप ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस एंड बिजनेस सर्विसेज। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें रियल एस्टेट आता है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रिलेटेड सर्विसेज आती हैं, बिजनेस, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एंसिलरी सर्विसेज हैं, जिसमें इंक्लूड करा जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को, ओनरशिप ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज, बिजनेस सर्विसेज भी इंक्लूड करी जाती हैं। इतना सारा आप याद नहीं कर पाओगे, लिख पाओगे, नोट्स के लिए रिडंडेंट है, मत लिखना है इसको। इन दिस अकॉर्डिंग टू क्विक एस्टिमेट्स जो कि 2021-22 के लिए करे गए थे, जीएसवीए कांस्टेंट प्राइस पे 97454 करोड़ था इन द ईयर 2011-12, जो कि इंक्रीज होकर के 146,248 करोड़ हो गया है 21-22 में। कंट्रीब्यूशन इस सब सेक्शन का मैक्सिमम है सर्विस सेक्शन में। ठीक है, तो बिजनेस और जो आपका रियल एस्टेट है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है सर्विसेज में। फिर देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज, स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑल रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस एंड कैंटोनमेंट बोर्ड इंक्लूड करे गए हैं। अकॉर्डिंग टू क्विक एस्टिमेट ऑफ द ईयर 2021-22 सब सेक्शन में जीएसवीए कांस्टेंट प्राइसेस पे ईयर 2011-12 में ये 42348 करोड़ था, जो कि इंक्रीज होकर के 78521 करोड़ हो गया 2021-22 में। नेक्स्ट है मिनरल प्रोडक्शन इन द स्टेट। ठीक है, मिनरल प्रोडक्शन यूपी में कंट्रीब्यूट करता है स्टेट की इकोनॉमी में बाय एक्सट्रैक्टिंग मेजर एंड माइनर मिनरल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करता है मेजर मिनरल्स को अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ना इसमें उसको मैनेज करता है मेजर मिनरल्स को। ठीक है, तो इनका एक्ट है रेगुलेशन का। ठीक है, 1957, वाइल जो स्टेट गवर्नमेंट है कंट्रोल करता है माइनर मिनरल्स को। ठीक है, तो ये मेजर वाला याद रखना, इट इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, और माइनर वाला याद रखना, इट इज अंडर स्टेट गवर्नमेंट।
through the UP Mineral Avoidance Rule 963. कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कैसे है, माइनिंग एंड क्वेरिंग जो है मिनरल्स का वो अप्रोक्सीमेटली 2.2% ऑफ द स्टेट्स ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देता है इकोनॉमी में। 2021-22 में यहाँ पे 12% का इंक्रीज था माइनिंग और क्वेरिंग में कांस्टेंट प्राइसेस पे, जो कंपेयर करेगा हम प्रीवियस प्राइसेस से। मेन मिनरल रिसोर्सेज, यूपी के पास सिग्निफिकेंट रिजर्व्स है मिनरल्स के, जैसे कि बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, लाइमस्टोन, मैग्नेटाइट, ऑक्रे, फॉस्फोराइट, पायरोफाइलाइट, सिलिका एंड सल्फर, सिलिका सैंड, सल्फर, स्टेटाइट एंड कोल। ठीक है, ये सब चीजें हैं। देन सब मिनरल रिसोर्सेज इंक्लूड करते हैं ऑर्डिनरी सैंड, बिल्डिंग स्टोन, ब्रिक, क्ले, मोर्टार, ग्रेवल, पेबल, सॉल्टपेट्रे, मार्बल एंड लाइमस्टोन। अब देखो प्रोडक्शन ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। नोटेबल इंक्रीजेस प्रोडक्शन में ऑब्जर्व करे गए थे सिलिका सैंड के लिए, कोल, लाइमस्टोन एंड सल्फर के लिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 टू 2021-22। परसेंटेज इंक्रीज इन मिनरल्स के लिए 14.02 था, 5.91, 7.84 एंड 11.25 रिस्पेक्टिवली। ये इन सब पे छोड़ के ध्यान नहीं देना। बिल्डिंग स्टोन, स्लैब स्टोन ग्रैंड प्रोडक्शन भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है बाय 128.57% एंड 11.11% इन द सेम पीरियड। माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम देखिए, इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है इंश्योर करने के लिए बेटर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट माइनिंग एक्टिविटीज के लिए। देन मेजर्स जैसे कि जियो टैगिंग माइनिंग एरियाज का, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, VTS, installation of cameras, way bridges, permission for mineral extraction, ये सब इंटीग्रेट करे गए हैं कमांड सेंटर में जो लोकेट करा गया एट द डायरेक्टरेट। ड्रोन्स आर ऑल्सो यूज फॉर द वीडियोग्राफी ऑफ माइनिंग एरियाज। करंटली यहाँ पे अराउंड 85,000 रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं एंड 485 इंस्टॉल्ड वे ब्रिजेस हैं। देन रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 1422.37 करोड़ मेजर और माइनर मिनरल्स से जो है आपका कलेक्ट करा है अंटिल अक्टूबर 2022। दिस रेवेन्यू कलेक्शन पार्ट है ऑफ टारगेट ₹4860 करोड़ का जो फिस्कल ईयर से सेट करा गया था। अब ये साइलेंट में इट्स सीलियंट फीचर्स, ठीक है, बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक्स है बुक में, ठीक है, और ध्यान से लिख देती हूँ ये लो सीलियंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द क्विक एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 2021-22 कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का स्टेट के GSVA में प्रिवेलिंग प्राइसेस पे इंक्रीज हुआ है 45.51% से इन द ईयर 11-12 टू 46.95% 21-22 में। कंट्रीब्यूशन ट्रेड का, होटल्स का एंड रेस्टोरेंट्स का सब डिवीजन स्टेट के GSVA में 2020-21 में 8% के करीब था प्रिवेलिंग प्राइसेस पे, जो कि इंक्रीज करके 8.71% हुआ 21-22 में। इसको भी छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक इट डाउन। चैप्टर काफी बड़ा है तो प्लीज एक बार में नोट्स बना लेना, जो कट कर रही हूँ वो बिल्कुल मत देखना। ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड सर्विसेज ये इंक्लूड करा गया है न्यू सीरीज में एज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ फील्ड डेवलपमेंट इन द स्टेट, ठीक है, कि जो आपकी ब्रॉडकास्टिंग वाली सर्विसेज है ना वो न्यू सीरीज में आएंगी, वो ड्राइविंग फोर्स है एक फील्ड डेवलपमेंट का स्टेट में, ठीक है।